नमस्कार दोस्तों, राहुल मौर्य लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप हमारे जाकर पहले लेक्चर को देख लीजिएगा। वहां से आपको कुछ थोड़ी सी चीजें सीखने को मिलेंगी जो इस क्वेश्चन में करेक्ट करेंगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस का 4 टाइप क्वेश्चन। मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूं, मैंने आपको बता दिया है। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझो। कॉन्सेप्ट में क्या समझना है? कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना है कि अगर मान लो किसी प्रोडक्ट को आपने जो है 500 रुपए में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 500 रुपए में खरीदा। और अगर आपने उससे कम में बेच दिया, 500 रुपए में खरीदा आपने और आपने उसको 400 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। और 500 में ही खरीदा और 530 रुपए में बेच दिया, तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूं कि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है, इन दोनों के बीच में ही कहीं पर हमारा क्रय मूल्य रहता है। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो लॉस और किसके बीच रहता है? प्रॉफिट के बीच में रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब हम शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 500 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर? अच्छा, ये हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है कॉस्ट प्राइस की, क्रय मूल्य की ये लाइन है। कह रहा है कि 300 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 300 में बेचने पर जितनी हानि होती है, 500 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। क्लियर? 300 में बेचने पर जितनी हानि होती है, 500 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो हम कह देते हैं कि भाई क्रय मूल्य से देखा जाए, 1 यूनिट का हमारा नुकसान हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट भी कितने यूनिट का होगा? 1 ही यूनिट का हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना यूनिट हो गया? 2 यूनिट हो गया। क्लियर? ये 2 यूनिट हो गया। और 300 से 500 के बीच कितने रुपए हैं? 300 से 500 के बीच में 200 रुपए हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 2 यूनिट बराबर कितना रुपया? 200 रुपया। तो 2 यूनिट बराबर 200 रुपया अगर बन रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना रुपया बनेगा? 1 यूनिट बराबर 100 रुपया बनेगा। अब हम 100 रुपया आगे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो 300 और 100 कितना हो गया? 400 हो गया। मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहता हूं कि प्रॉफिट लॉस के बीच में ही क्रय मूल्य होता है। तो कॉस्ट प्राइस को मैंने बीच में कर दिया। कह रहा है 300 में बेचने पर जितनी हानि होती है, 500 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो मैंने क्या किया, हमने कहा 1 यूनिट का नुकसान होता है, तो 1 ही यूनिट का क्या होगा? फायदा हो जाएगा। 1 और 1 कितने यूनिट हो गए? पूरे 2 यूनिट हो गए। जबकि 300 से 500 के बीच कितने रुपए हैं? 200 रुपए हैं। क्लियर? तो क्लियर हुआ कि 2 यूनिट बराबर 200 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर 100 रुपए। और 1 यूनिट यानी 100 रुपए हम आगे बढ़ गए, तो कहां पर पहुंच गए? 400 पर। वैसे कुछ लोग इसको ऐसे भी लगा देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लगा देते हैं कि 300 प्लस 500 डिवाइड बाई 2। तो 300 और 500 को जोड़ेंगे 800, 800 को 2 से भाग लगाएंगे 400 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो तभी काम करेगा जब लाभ और हानि बराबर हो। अगर बराबर नहीं है तो वो ट्रिक नहीं काम करेगा। इसी पैटर्न पर हमको चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको यही पैटर्न शुरुआत से ही समझा रहा हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है। कह रहा है किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 1250 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर? चलो हम सपोज करते हैं कि ये लाइन है हमारी कॉस्ट प्राइस की लाइन है। कह रहा है कि 750 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 1250 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कहीं बीच में होगा। मान लिया कि 1 यूनिट का हमारा नुकसान होता है, तो 1 ही यूनिट का क्या होगा? हमारा फायदा होगा। कुल कितने यूनिट हो गए? 2 यूनिट। जबकि रुपए कितने हो गए? 750 से 1250 के बीच में 500 रुपए हो गए। अब यहां पर भी बात क्लियर है कि 2 यूनिट बराबर कितना रुपया हो गया? 500 रुपया हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट बराबर कितना रुपया हो जाएगा? 250 रुपया हो जाएगा। क्लियर? 1 यूनिट बराबर 250 रुपया। तो 1 यूनिट यानी कितना रुपया? 250
50 रुपए हम आगे बढ़ते हैं। तो 750 में 250 आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। और 1000 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में पड़ा हुआ है? डी ऑप्शन में हमारा सही आंसर पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पर। चलिए देखिए, कह रहा है 300 में बेचने पर जितनी हानि होती है 600 रुपए में बेचने पर लाभ उसका 2 गुना होता है। देखो यहीं से चेंज हो गया, अब वो तरीका नहीं काम करने वाला था ना, इसीलिए उसको नहीं बताया मैं। 300 में बेचने पर जितनी हानि होती है 600 रुपए में बेचने पर लाभ उसका 2 गुना होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे क्रय मूल्य की लाइन है और कह रहा है कि 300 में बेचने पर जितनी हानि होती है, 300 में बेचने पर जितनी हानि होती है 600 में बेचने पर लाभ उसका कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। तो हम सपोज करते हैं कि 1 यूनिट का हमारा नुकसान हो रहा है, तो फायदा कितने यूनिट का होगा? 2 यूनिट का फायदा हो जाएगा। क्लियर? 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है तो फायदा कितने यूनिट का होगा? 2 यूनिट का हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक 1 और 2 कितने यूनिट है? कुल 3 यूनिट है। क्लियर? जबकि रुपए कितने हैं? 300 से 600 के बीच में 300 रुपए हैं। कितने हैं? 300 रुपए हैं। 3 यूनिट बराबर 300 रुपए, 3 बराबर 300, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 100 रुपया हो जाएगा। यानी अगर हम 100 रुपया इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 300 और 100 400 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 600 में बेचने पर जितनी हानि होती है 700 बेचने पर लाभ उसका 3 गुना होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्या होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। ये हमारे कॉस्ट प्राइस की लाइन हो गई है। कह रहा है कि 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, कितने रुपए में बेचने पर? 700 रुपए में बेचने पर लाभ उसका कितना? 3 गुना होता है। तो हम मान लिए कि 1 गुना का हमारा नुकसान होता है, तो 3 गुना हमारा क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कुल कितना गुना हो गया? 4 गुना। 1 गुना और 3 गुना कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। जबकि रुपए कितने हो गए? 600 से 700 के बीच में 100 रुपए हो गए, तो 4 बराबर 100, 4 बराबर कितना आया? 100 आ गया। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 1 बराबर 25, यानी 25 रुपया और जोड़ दे तो 625 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको आया होगा, क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है 850 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 910 रुपए में बेचने पर लाभ उसका 5 गुना होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम कोशिश करते हैं। ये हमारे कॉस्ट प्राइस की लाइन है। अगर हम कितने में बेचते हैं इसको? 850 रुपए में बेचते हैं। कितने रुपए में? 850 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 910 रुपए में बेचने पर लाभ कितना होता है? उसका 5 गुना होता है। तो हम मानकर चलते हैं कि 1 गुना का हमारा नुकसान हो रहा है, तो लाभ कितने गुना का होगा? 5 गुना का हो जाएगा। 1 और 5 कितने हो गए? टोटल 6 गुना हो गया। क्लियर? टोटल कितना गुना हो गया? 6 गुना हो गया। अब ध्यान से देखो, 850 से 910 के बीच में कितने अंक है? 60 अंक है, तो हम 60 आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? अब देखो 6 यूनिट बराबर 60, 6 बराबर 60 हो गया। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ कितना हो गया? 10 हो गया। 850 और 10 कितना हो जाएगा? 860 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर स्टेप पर थोड़ी थोड़ी चेंज होते रहेंगे, और आज टाइप 4 को ही हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कराए 300 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 500 रुपए में बेचने पर लाभ उसका 3/2 गुना होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्या होगा। चलो देखते हैं। ये क्रय मूल्य की लाइन हो गई है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 300 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 500 रुपए में बेचने पर लाभ उसका 3/2 गुना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 यूनिट का हमारा यहाँ नुकसान होता है, कितने यूनिट का? 1 यूनिट का,
तो प्रॉफिट कितने यूनिट का हो जाएगा, 3/2 गुना हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे तो बहुत फ्रैक्शन हो जाएगा, 1 और 3/2 को जोड़ेंगे तब तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगा, और जब चीजें फ्रैक्शन में बन जाती हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए अगर मैं यहाँ के 2 को हटा देता हूँ, यहाँ के 2 को हटा देता हूँ, उस 2 को लाकर यहाँ गुणा कर देता हूँ, किससे, इसमें 1 में 2 से गुणा कर देता हूँ, यानी नीचे वाले नंबर को हमें उठा के इधर रख देना है, 100 की एक सीधी बात है। तो 2 और 3 यूनिट कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया, और रुपए कितने हो गए, 300 से 500 के बीच में 200 रुपए हो गए। क्लियर है। तो 5 बराबर 200, 5 यूनिट बराबर कितना रुपया, 200 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा, और 2 यूनिट बराबर कितना होगा, 80 रुपया हो जाएगा। 380 रुपया हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 380 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 1010 रुपए में बेचने पर लाभ 7/5 गुना होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी आप लोग अप्लाई करना। चलिए देखते हैं, ये हमारे कॉस्ट प्राइस की लाइन है। अब यहां से हम पीछे जाते हैं, क्या कह रहा है, 840 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, कितनी हानि होती है, जितनी भी होती होगी, कितने रुपए में, 1080 रुपए में बेचने पर लाभ उसका 7/5 गुना होता है। तो जो 7/5 गुना है, 7 को यहां लिख दो और 5 को उठाकर इधर लिख दो। क्लियर। 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया, और 840 से 1080 के बीच में कितने रुपए हैं, 240 रुपए हैं। एक बार फिर से देख लो, 60 8 से 14, हाँ 140, 240 रुपए है। तो हम समझ गए कि 12 बराबर 240। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 20, 1 बराबर 20, 5 बराबर 20 पंचे 100 हो गया, और 840 में 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 940 हो जाएगा, और 940 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 980 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 1250 रुपए में बेचने पर लाभ उसका 4/5 गुना होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन और उसके पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझते हैं, कितने रुपए में, 980 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 1250 रुपए में बेचने पर लाभ उसका कितना, 4/5 गुना होता है। तो 4 को हम यहां पर लिख देते हैं और 5 को उठाकर हम इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 980 और 1250 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 980 और 1250, 20 हो गया, 1000, 20 1000 हो गया, और 250 और 270 का डिफरेंस है, कितना, 270। तो यहां से लेकर यहां तक 270 नंबर है। क्लियर। 9 बराबर 270, 9 बराबर 270 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 980 में 150 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 9 5 14, 8 5 13, 1030, मतलब 1130 हो जाएगा। ये 1130 यानी हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भाई 5 यूनिट 150 जोड़ेंगे 980 में तो कितना होगा, 1130 होगा। इस टाइप से जितने भी सवाल बने हैं, जितने बनाए जा सकते हैं, हम सब सॉल्व करवा देते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 780 रुपए में बेचने पर लाभ उसका 11 से 1/9% ज्यादा होता है। आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्लियर। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सपोज करते हैं ये कॉस्ट प्राइस की लाइन हो गई, 400 में बेचते हैं, जितना नुकसान होता है, कह रहा है कि 780 में बेचने पर लाभ हमारा 11 सही 1/9% ज्यादा होता है। अब यहां थोड़ा समझना बेटा कि 11 सही 1/9%,
ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/9 हो जाएगा। यानी अगर 9 का नुकसान होता है, कितने का, 9 का नुकसान होता है, तो उससे एक ज्यादा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 10 का प्रॉफिट होगा। बच्चे क्या करते हैं, 9 इधर लिख देते हैं और 1 को उधर लिख देते हैं, क्योंकि 1 नहीं, 9 से देखो ये कह रहा है कि ज्यादा होता है, ज्यादा होता है तो 9 से 1 ज्यादा होता है, 10 होता है। अगर कम कहता तो 9 से 1 कम होता, कितना हो जाता, 8 हो जाता। क्लियर। 10 और 9 कितना हो गया, 19। 400 से 800 780 के बीच में कितने नंबर है, 380 है। क्लियर। तो हम समझ गए कि 19 बराबर 380, 1 बराबर कितना, 1 बराबर हो गया 20। क्लियर। और 9 बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। तो 400 और 1 कितना हो जाएगा, 580 हो जाएगा। और 580 ही इस सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर है। यहां तक आप सभी लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 500 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 840 रुपए में बेचने पर लाभ 12 से 1/2% ज्यादा होता है। क्रय मूल्य आपको बताना है, ज्ञात करना है। तो सपोज करो ये लाइन हमारे किसकी हो गई, कॉस्ट प्राइस की हो गई है। अब हम यहाँ पर 500 रुपए में बेचते हैं तो नुकसान होता है, यानी हम क्रय मूल्य से कम में बेच रहे हैं। और 840 रुपए में बेचते हैं तो लाभ क्या होता है उसका, 12 सही 1/2% ज्यादा होता है। तो 12 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/8 हो गया। कितना हो गया, 1/8। यानी अगर 8 का नुकसान होता है तो 1 ज्यादा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 9 का प्रॉफिट होगा। 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। जबकि यहाँ 500 से 840 के बीच में कितना अंतर है, 340 का। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा 17 बराबर कितना, 340। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 20। और हमें बताना है 8 बराबर, 8 बराबर कितना, 160। 500 और 1 कितना हो गया, 660 हो गया। और 660 ही इस सवाल का आंसर होगा, जो हमारे किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। और डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है, 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 980 रुपए में बेचने पर लाभ 37 सही 1/2% ज्यादा होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन और उसके पिछले क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 37 सही 1/2। 37 सही 1/2% कितना होता है, ये होता है हमारा 3/8 होता है। क्लियर है, 3/8 होता है। और एक बात और ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, कह रहा है ये हमारे क्रय मूल्य की लाइन हो गई है। कह रहा है कि 600 में बेचने पर जितनी हानि होती है, 980 रुपए में बेचने पर लाभ उससे 37 सही 1/2% ज्यादा होता है। तो यानी अगर 8 का यहां पर हानि होता है, 8 का यहां पर हानि होता है, तो 8 और 3 कितना, 11 का यहां पर लाभ हो जाएगा। 11 और 8 कितना हो गया, 19। और रुपए हमारे कितने हो गए, 380 हो गए। ठीक है, 380। 19 बराबर 380, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 20। और 8 बराबर कितना, 8 दूनी 16, 160। 600 और 160 कितना हो जाएगा, 760 हो जाएगा। और 760 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टाइप 4 को पूरा कवर किया है, अच्छे से पढ़ा है। इसकी पिछली वीडियो को देख लेना आप लोग, और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कल जो हमारी वीडियोस आएंगी वो इसके आगे आएंगी, और उसमें हम 2-3 टाइप को पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।